दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कर्ण एक गुणी, दानवीर, न्यायप्रिय और साहसी योद्धा थे। कर्ण में वो पांचों गुण थे जो द्रौपदी ने अपने वर के रूप में महादेव से मांगे थे। कर्ण को अपनी सच्चाई के कारण ही इतने अभिशाप मिले, जिसे उन्होंने नतमस्तक होकर स्वीकार किए। कर्ण दानवीर कर्ण के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में देने से कुछ मना नहीं किया, भले ही इसके बदले में उनके अपने प्राण संकट में क्यों ना पड़ गए हों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कर्ण को हमेशा अर्जुन से बेहतर बनाती है। एक बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि क्यों कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है और मुझे नहीं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने दो पर्वत को सोने में बदल दिया और अर्जुन को कहा कि इस पर्वत का सारा सोना गांव वालों में बांट दें। अर्जुन गांव में गए और गांव वालों से कहा कि वो सब पर्वत के पास एकत्रित हो जाएं, क्योंकि वो सोना बांटने जा रहे हैं। यह सुनकर गांव वालों ने अर्जुन की जय जयकार करनी शुरू कर दी और अर्जुन छाती चौड़ी कर पर्वत की तरफ चल दिए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन ने सोने के पर्वत को खोदा और सोना गांव वालों में बांटा। खोदने से पर्वत पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन खोदते खोदते थक चुके थे, लेकिन अपने अहंकार को वो नहीं छोड़ रहे थे। तो उन्होंने भगवान जी से कहा कि अब मैं कुछ वक्त आराम करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा खुदाई नहीं कर पाऊंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने के पर्वत को गांव वालों के बीच में बांटने को कहा। कर्ण ने गांव वालों को बुलाया और कहा कि ये दोनों सोने के पर्वत आपके ही हैं, आप जितना चाहो उतना सोना ले सकते हैं। अर्जुन हैरान हो गए और सोचने लगे कि उनके मन में ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि अर्जुन, तुम्हें सोने से लोभ हो गया था। तुम गांव वालों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें लगता था कि उन्हें जरूरत है, इसलिए सोने को दान में कितना देना है इसका तुम आकार तय कर रहे थे। लेकिन कर्ण ने ये सब नहीं सोचा और दान देने के बाद वहां से दूर हट गया, क्योंकि उसके लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी कितनी प्रशंसा करता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये सच्ची निशानी है उस व्यक्ति की जो आत्मज्ञान हासिल कर चुका हो। और कृष्ण जी ने कहा कि दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। इसलिए दान बिना किसी उम्मीद के करो। इस तरह बहुत सी घटनाएं हैं जो कर्ण को अर्जुन से बेहतर बताती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।